हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। सुबह 4 बजे निकला था मैं और रोड पर फंस चुका हूँ। काफ़ी देर हो चुकी है मुझे निकलने में और लगभग 6 बज चुके हैं यहाँ मुझे। 4 बजे मैं घर से निकला था, जबकि 6 बजे मैं गुमखाल पकड़ लिया करता था, क्योंकि कोटद्वार के बाद तो अपना दुगड्डा आता था, दुगड्डा के बाद अपना जो है पौड़ी वाला रास्ता पकड़ के सीधे गुमखाल पहुँच जाते थे। ये देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल ये रपटा बिल्कुल बेकार सा हो गया। अब निकल रही है गाड़ी, अब लेके निकलेंगे हम अपनी गाड़ी को। देख लो मैं यहीं फंसा हुआ हूँ, आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा। और गाड़ियाँ अभी नहीं निकली, वो फंसी हुई हैं बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि ऊपर से मलबा भी आ गया है और पानी पर रपटा भी बहुत अच्छा ज़्यादा चल रहा है। हमारे साथ में बाइक वाले भी फंसे हुए हैं, और देखो चेतावनी लिख रखी है, तो लोग भगे भगे आ रहे हैं। सब लोग फंसे हुए हैं, अभी तो नहीं निकल सकते जब तक हम नहीं निकल रहे हैं। आज का जो हमारा सफ़र था वो ब्यास घाट का था। अब देखते हैं, अपनी लाइन को चेंज कर लेंगे। जरूरी नहीं है ऐसी इनकम, ऐसी कुछ कमाई वमाई नहीं हो रही खास, जो हम लंबाई चलेंगे। अब देखते हैं आज का सीन कैसा होता है, करते हैं आज के दिन को एक्सप्लोर। ये देख लो ब्लर हो गया मेरा, अंकल भी देखते हुए आ रहे हैं, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। है वैगनआर फंस गई। वैगनआर फंस गई, अगले पहिए जाते हालत ये होगी, पेला भी लगा रहा है ना, आगे को जा रहे हैं ना पीछे को। अच्छा जी, हालत ज़्यादा ही खराब है रोड के। अलग बात है, वो छोटी एक आधी निकल गई, उसने तरकीब से निकाल दी। देख लो भाई, बारिश होगी और तेज। और ये देख लो वैगनआर फंस चुकी है यहाँ, मुझे लगा निकल जाएगी, ये फंसी गई है। बस वाले को चैन नहीं है, पीछे से बार बार हॉर्न दे रहा है। देख लो, ये देख लो, कोशिश मैं निकालने की, लेकिन निकल नहीं रही। काफ़ी जोर लगा रही है, काफ़ी धक्का दे रहे हैं, निकल नहीं रही है। आज तो बुरे फंसवा दिया, एक तो वैगनआर वाले ने फंसा दिया, ऊपर से इस बारिश ने फंसा दिया। तो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो गई, और उधर भी गाड़ियाँ ही खड़ी हैं। अब मशीन वाला 8 साढ़े 8 बजे आएगा, तब ये मलबा हटाएगा, तब निकलेगी गाड़ियाँ, नहीं तो आज तो फंसे रहना है यहीं। देखो कर रहे हैं एक कोशिश और, बैक गेयर लगा दिया इन्होंने, पीछे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब रस्सी मांगते फिर रहे हैं, रस्सी लगा के शायद खिंच जाए। अब देख लो, निकाल ही रहे हैं, अभी तक नहीं निकली। ऊपर से जब मलबा बह के आता है ना, ये देखो पूरा ऐसे हो जाता है नीचे तक, और नीचे नदी जा रही है, ये रही, सारा नदी में जाके गिर जाता है। लेकिन जब कुछ बेवकूफ़ों की कमी से हो जाते हैं कुछ कांड। अभी देखते हैं कब तक निकलेंगे। फिलहाल तो अपनी गाड़ी पे चल रहा है, आराम से बैठते हैं, बारिश होगी तेज़। भाई 6:15 हो चुके हैं, और ये लगा लो अब फंस गए हैं तो फंस गए हैं भाई। अब आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं। 8 साढ़े 8 बजे से पहले मशीन वाला आएगा नहीं। जब तक मशीन वाला रोड क्लियर नहीं करेगा तब तक हमें निकलना नहीं। इससे अच्छा तो आराम कर लो, बाहर जाके ये देखना यार, बारिश पड़ रही है लगातार, मौसम हो रखा है ख़राब। आराम से सोते हैं, मिलता हूँ मैं बाद में। भाई निकल जाएगी गाड़ी, आ गया मशीन वाला। हल्का सा सोने ही गया था यार, मुश्किल से 1 मिनट नहीं हुई होगी, एकदम मशीन की आवाज़ आ गई, आ गया शायद। देखो स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मशीन वाले को जल्दी बुलाना पड़ा, या फिर वो आ गया होगा, जो भी यहाँ के लोकल वाले होंगे। ये देखो ये रहा मशीन वाला। अब ये अपना मलबे को भी साफ़ कर देगा और गाड़ी वाले को भी हटा देगा, तो हम जल्दी निकल पाएंगे। अब देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं। गाड़ियों की कतारें आप देख ही रहे हो यहाँ, और पीछे भी दिखा देता हूँ। ये देखो बस भी खड़ी है, काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं। बारिश में ना पहाड़ का मामला रिस्की रहता है, एक ये समझ लो डामाडोल सीन। क्या होता है कि जब एक बार फंस जाता है ना बंदा, फिर दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। आ गई मशीन, हटाना शुरू कर दिया। अब ये जितनी जल्दी हटाएगा उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे। देखो पब्लिक को चैन नहीं है, मतलब वो मलबा हटा रहा है, ऊपर से कोई पत्थर आ जाए, अपना आ जाओ नीचे पीछे की ओर, ताकि सेफ रहें, अपनी गाड़ी में आके बैठे, जब क्लियर हो जाएगा निकल जाएंगे। बिल फिलहाल हम तो चलते हैं अपनी गाड़ी पे। ओ हो, सब लोग देख ही रहे हैं इधर को। सतपुली पहुँच चुके हैं, सारे रास्तों को चीरते फाड़ते आ गए, लेकिन रास्ते बहुत ख़राब थे। रास्ते में भी काफ़ी, गुमखाल से सतपुली का रास्ता बहुत बेकार हो रखा है। ये देखो सारा ट्रैफिक हमारे साथ साथ आ रहा था, कोटद्वार से लेके यहाँ तक। और ये देख लो मौसम, मतलब पेड़ धुल धुला के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। बिलखेत पहुँच चुका हूँ मैं, और अब यहाँ जो सामान दे रहे हैं पीछे, ये दुकान है। अब इधर को जाएंगे, मतलब राइट को, ब्यास घाट की ओर, देवप्रयाग, सतपुली और पौड़ी। हम ब्यास घाट तक जाते हैं, उसके बाद रिटर्न आते हैं पीछे की ओर। ब्यास घाट के आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ। ये खड़ी गाड़ी यहाँ दुकान पे सामान दे रहे हैं। नीचे नदी है, दिखाई नहीं दे रही यहाँ से, ये देखो ये पीली पीली दिखाई दे रही होगी, ये नीचे की तरफ नदी है। और अपना चले जा रहे हैं, और क्या, ऐसे ही दिन एक्सप्लोर होता है अपना। यात्री साइड है ये। ब्यास घाट पहुँच चुका हूँ मैं, ये देख लो। ब्यास घाट से लगभग 15 किलोमीटर रह जाता है देवप्रयाग। चलो जी आ गए, अब लेंगे सामान। गाड़ी हमारी जो चल गई सुबह से,
142 किलोमीटर यानी 35 घर चली हुई थी। इतनी खतरनाक रोड है, ये देख लो ऐसे निकलवा रहे हैं। बताता हूँ अभी मैं सब कुछ बाद में। तो देखा आपने, ऐसे ऐसे ना कम से कम 15-16 पैच पड़े होंगे, जहाँ मैंने उतार के मैंने कहा हटाओ पत्थर। इंसान को ये सोचना चाहिए जब रोड ख़राब है तो किसी दूसरी रोड से भी आ सकते हैं, तो कहने लगे नहीं इस रोड से चलेंगे थोड़ा पास पड़ेगा। अरे पास के चक्कर में 20-30 किलोमीटर लंबा चल लो, क्या दिक्कत है? ऐसी दिक्कत से तो बचेंगे। पूरा कहर था भाई, कहर। अगर हल्का सा भी चूक हो जाए ना, पहाड़ में कुछ भी दिक्कत आ जाए तो तुरंत सारा मलबा गाड़ी के ऊपर, और अपनी तो जान गई गई, सब कुछ। ये भाई पता नहीं क्या इंसान है। अब जब दिन ये वाली वीडियो देखेगा ना, इसको समझ आएगी ये वाली बात, तब मुझसे पूछेगा तब दूंगा जवाब। अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि भाई हमें तो काम यही है, तो हम ले आए जैसे तैसे करके। लेकिन रिस्की तो रिस्की है, रिस्क तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। इन्होंने तो भाई, रिस्क लेने का मतलब ये है कि 5 या 10% रिस्क ले सकता है बंदा, 99% रिस्क पे लेके आ रहा है बंदा। बताओ, ये भी कोई बात है? मैं यहाँ आ गया राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज खिंडवाड़ा में। ये पहले भी दिखाया था ना मैंने। तो बारिश अभी भी पड़ रही है लगातार, ये देखो बारिश लगी हुई है, ये देखो। और जो है अब यहाँ गए हैं वो दुकान पर पता करने लाला को। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ आके हमें ये बेनिफिट है कि अब यहाँ से हमें 2 रास्ते मिले घर जाने के लिए। एक तो पौड़ी से घुड़दौड़ी को निकल जाए, घुड़दौड़ी से पौड़ी की तरफ को निकल जाएंगे, और दूसरा रास्ता है हम सतपुली को भी निकल जाएंगे। तो बस ये बेनिफिट है। लेकिन सतपुली वाला रास्ता जो है वो तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा आपसे 20-30 एक महीना पहले। तो हमारी गाड़ी का आपको पता है रेडिएटर फट गया था। तो वो जो यहाँ से सतपुली वाली रोड जा रही है उस पर तो रेडिएटर फटा था, तो वो तो बारिश पड़ रखी है, इतना मलबा बह गया, तो उस रोड की तो और कंडीशन ख़राब हो गई होगी। लेकिन ये वाली जो रोड है पौड़ी वाली, ये एकदम सही है, हाईवे तो हाईवे निकल जाएंगे। बस ये फ़ायदा है यहाँ के। लेकिन वो वाली रोड से अगर जाते थोड़ा दूरी तो पड़ता, रिस्क उठाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन वो ये है ना कि माइंड में पता नहीं क्या चलता रहता है, रिस्क। बस कमाना नहीं है जीवन में। इंसान की जान की कीमत भी सोचनी चाहिए कि कैसे करेगा वो, क्या है क्या नहीं। चलो मैं तो ले आया, कोई और बंदा होता, कोई अनाड़ी बंदा आ जाए तो क्या होगा उस व्यक्ति का? नॉर्मल आदमी को खड़ा कर दो ना, तो खड़े खड़े ये निकल जाएगी। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, जैसा माहौल था रोड का। और हाँ, व्यास घाट में बारिश शुरू हो गई थी, इस कारण मैं वो व्यास घाट में गंगा नहीं दिखा पाया। गंगा के किनारे से निकल के आते हैं व्यास घाट से। अब निकलेंगे, देखो कहाँ को। मैं तो ध्यान से उधर जाता है। वैसे डांडा नागरा वाली रोड है ये। यहाँ मंदिर पड़ता है डांडा नागरा देवता का, तो बहुत फेमस मंदिर है पहाड़ में। ज़्यादा दिल पे मतलब आप लोग देखो, हम तो सिर्फ यहाँ नज़ारे दिखाने आते हैं। ये देखो बारिश के बाद भी मौत से लड़के, और ये देख लो इस तरह के नज़ारे पहाड़ के, जो कभी कोई जल्दी से दिखा भी नहीं पाएगा इस तरह के। बस ये है कि मैं वो चीज़ नहीं दिखा पाता जो आपको देखनी चाहिए। मैं क्या दिखाना नहीं चाहता, मैं इसलिए दिखाना नहीं चाहता क्योंकि इनकी इतनी फटती है ना, इतना डर लगता है ना, अगर मैं मोबाइल हाथ में ले लूँ तो ये इनका दिल यूँ हो जाता है। अब पहाड़ पर रिस्क भी है, मैं भी ज़्यादा वो नहीं करता। अगर मैं खुद अपने पर्सनली आऊँ ना, तब जाके मैं कुछ दिखा पाऊँगा, फिर वो भी रुक के। लेकिन जितना लंबा रूट है ना, तो ये एक दिन में तो नहीं होगा। हम गाड़ी से सिर्फ रेगुलर चलते रहते हैं तो हो जाता है। अगर हम जो है रुक कर आएंगे तो हमें अगले दिन जाना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर पर्सनली दिखाएं तो रूट्स एक से एक खतरनाक है। गढ़वाल के अंदर और हिमाचल के अंदर भी काफ़ी खतरनाक है। जहाँ जहाँ भी पहाड़ है सभी जगह खतरनाक ही होते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है बस सहूलियत के हिसाब से चले जाओ, टाइम टू टाइम। बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए भाई। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ और आज भी सीख ही रहा हूँ। ऊपर वाले की दुआ से सामने वाले की नज़र में एक्सपर्ट हूँ, बात खत्म। बस मैं इतना समझता हूँ। बहरहाल ठीक ठाक चल रहे हैं, वरना चलती का नाम गाड़ी है, कहीं रुक गई तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये सामने बद्रीनाथ वाली रोड है, सामने जो दिखाई दे रही है गाँव दिखाई दे रहे हैं ना ये, और ये टनल है। ये टनल का काम चल रहा है, वो जो कर्णप्रयाग वाली ट्रेन वाली नहीं है वो, ये देवप्रयाग वाला एरिया है। और मैं खड़ा हूँ पौड़ी गढ़वाल वाले एरिया में, क्योंकि मैं ये दूरी काफ़ी दूर है। मतलब जो मैं सामने देख रहा हूँ ना, तो कैमरे में जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कम से कम 30 किलोमीटर दूर है ये एरिया। और मैं 30 किलोमीटर पहले हूँ इस हाथ पे, पौड़ी गढ़वाल वाले पे। मतलब लेफ्ट हैंड वाला, जब मैं अपने अभी लेफ्ट में हूँ तो मेरा पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये खिंडवाड़ा गाँव है। और राइट वाला जो है एरिया वो सामने, वो हो गया देवप्रयाग श्रीनगर वाला एरिया। ये शायद से अरबी के पत्ते हैं शायद, हाँ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं अरबी के पत्ते। काफ़ी कुछ है गांव में भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस ऐसे ही रहता है। ये खड़े भाई साहब बीड़ी पी रहे हैं। पहाड़ों पे आप सभी को पता है ज़मीन तो एकसार होती नहीं है, लेकिन हाँ मकान के लिंटर जो एकसार होते हैं। और मकान के लिंटर एकसार होने के बावजूद भी पार्किंग होती है। ये देखो ये लिंटर पे पार्किंग है। हमारे यहाँ प्लेन्स में क्या होता है कि घरों में गाड़ी खड़ी करते हैं, यहाँ लिंटर पे गाड़ी खड़ी होती है। ये देख लो, पहाड़ों में सुंदरता को कभी कोई कम नहीं कर सकता, ये तो तय है। ये देख लो जितने सुंदर नज़ारे हैं ना,
उतने सुंदर ही यहाँ के लोग रहते हैं, विचारों में भी अच्छे और सब कुछ बढ़िया बेहतरीन। मैं पहाड़ी भाई की इज्जत बहुत करता हूँ, लेकिन 100 में एक कोई गलत निकल जाए उसकी नहीं करता, क्योंकि हर जगह 100 में एक गलत मिलता ही है। आधे से ज़्यादा मलबा हटा दिया, लेकिन मलबा हटने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि पत्थर काफ़ी ज़्यादा है और कह रहे हैं हट जाएगा हट जाएगा। भाई हमें पता बिना मशीन के नहीं हटना। देखो और जगह बिल्कुल कम है। कुछ गांव का नाम ना बड़ा अलग होता है। इस गांव का नाम ना मकलोड़ी है। तो ये देख लो पीछे गांव है, ये पक्की रोड है अभी, और यहाँ से कच्ची रोड शुरू हो गई एक गाड़ी की स्टार्टिंग में। ये रही कच्ची रोड, और ये देख लो नज़ारे। भाई परेशान हो गया आज, क्योंकि आज फंस चुके हैं, और इतना बुरा फंस चुके हैं भाई, मैं क्या बताऊँ। पीछे पहाड़ गिरा हुआ था, रोड बंद थी, और अब यहाँ से जाने का रास्ता सिर्फ एक ये दिखाई दे रहा है। पूछ पूछ के जा रहे हैं गांव वालों से, कह रहे हैं सही है, लेकिन आगे जाके कहाँ गिर जाए इनको थोड़ी ना पता गांव वालों को। अब चल रहे हैं, देखते हैं आज घर पहुँच पाएंगे या नहीं। ऐसा लग रहा है पता नहीं, आज घर पहुँच तो जाएंगे। भाई इन्होंने ना आज बहुत परेशान कर दिया। ये लगा लो 60 किलोमीटर के चक्कर में शॉर्टकट 20 किलोमीटर मरवाया, और इस कदर फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। देखो एक पहाड़ी भाई ने निकाल के दिया मैं गाड़ी एक कच्ची लीक से, और 3 दलदल मैंने पार की। कुछ पता है नहीं ना, अपनी मर्जी चला रहे हैं बस। आज तो मैं ये कहूँगा बहुत मुश्किल से कास खेत पहुँच चुके हैं। और एक बात और बता दूँ, इन्होंने गलत करा आज, क्योंकि जिस हिसाब से हम गाड़ी चलाना चाहते हैं उस हिसाब से चलाने देते नहीं। मतलब पहाड़ी ड्राइवर था, उस बंदे ने गाड़ी निकाल के दे दी। मैं भी इसी बात को कह रहा था गाड़ी तेज़ी में निकलेगी नहीं, इन्होंने नहीं निकलवाई। लेकिन उसके बाद गाड़ी उस बंदे ने ये भी नहीं देखा नुकसान क्या होना, लेकिन उस बंदे ने गाड़ी निकाल के दे दी। ऐसे ही मैं करता तो हमें तो चलाने देता नहीं, अपनी अपनी चलाया जाता है। ये लास्ट ट्रिप होगी मेरी इसके साथ की। पहाड़ पे जब भी आऊँगा तो दूसरी ट्रिप जरूर बनाऊँगा। ऐसा नहीं होता, साथ वाले बंदों को हिम्मत रखनी चाहिए। फट तो खुद की रही है और दूसरों को हो जाता है। हिम्मत तो देने से गया। जब इंसान के साथ चलता है ना, तो उसको हिम्मत दे के लेके चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ का व्यक्ति सामने वालों को हाउसलेस कर दे। कास खेत से निकल के मैं आ गया हूँ कलजी खाल से आएगा बनेक के बाद सतपुली के बाद आएगा घुमखाल, और घुमखाल के बाद आपको पता ही है सीधा दुगड्डा और कोटद्वार। तो उसके बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा। अब देखते हैं, जितनी परेशानी थी आज उठा ली। दूसरी चीज़ क्या है, अगर सामने वाला बंदा मजबूत ना हो ना तो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनके साथ तो मेरा ये आज लास्ट डे है, मैं खुद शो कर रहा हूँ इसमें। लेकिन मेरा कोई अगर अलग से पहाड़ का चक्कर लगे, थोड़ा सा बिजी हो गया था, गाड़ी आ गई थी सामने से ज़रा, तो हटाने के चक्कर में। हाँ तो मैं यही कह रहा था, ये मैं अपने ब्लॉग में बोल रहा हूँ, इनके साथ अब नहीं आना, आज के बाद आना ही नहीं, क्योंकि बंदा हेल्पफुल भी नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हाउसलेस करने वाला बंदा है। कभी कुछ हो जाए तो परेशानी को बढ़ा देता है घटाने की जगह। तो भाई अपना उसूल है, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं चल सकता। चल रहा था मैं बहुत टाइम से आपसदारी में, दिक्कतें बहुत थी, लेकिन आज पानी सर से ऊपर हो गया। और जब सर से ऊपर हो जाता है ना, तब मैं किसी के साथ काम नहीं करता इस तरह से। मैं तो आप ही को ही बताऊंगा, आप सबकी सपोर्ट से, आप सबकी दुआ से आपका भाई बांगाड़ आ चुका है। यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया सतपुली, और सतपुली के बाद तो मैं निकल ही जाऊँगा, जैसे तैसे भी निकलूँगा। बस आप लोगों की अच्छी सी सपोर्ट रही तो मैं सीधे आज घर पहुँच ही जाऊँगा सही समय पर। वैसे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर ऐसी जगह फंस जाते हैं ना जहाँ खाना पीना कुछ नहीं मिलता, आदमी भी नहीं मिलता, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती है। बस इतना ही कहना था, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। ओके, मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।